जजवार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण दंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर। शुरुआत कर लेथन हेडलाइन के संग। बेमेतरा के बिरनपुर गांव के अंदर ले हटी बैरिकेटिंग। शांति समिति के बैठक के बाद प्रशासन के फैसला, हिंदू लड़की ले बिहाव करे में मुस्लिम समाज देही सजा। आज रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात करही सीएम भूपेश। बीपीओ सेंटर के करही भूमि पूजन। 84 नवा सफाई वाहन की देही सौगात। दुर्ग के चंदखुरी स्थित राइस मिल में लगी भीषण आगी। 2 घंटा की मशक्कत के बाद आगे ऊपर पाएगी काबू। लाखों के सामान जल के खाक। रायपुर के टेमरी में IBC 24 के खबर के बड़े असर। खराब सड़क की गुणवत्ता जांच पर पहुंची अधिकारी। लापरवाही ऊपर कार्रवाई पर निर्देश। अंबिकापुर के माड़ नदिया के अस्तित्व पर खतरा। माड़ नदिया ऊपर रेत माफिया मन की नजर। रेत माफिया करा थे दिन रात अवैध उत्खनन। प्रशासन नहीं करा थे कार्रवाई। और IBC 24 के चुनावी महा कवरेज के शंखनाद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गिनाइन केंद्र सरकार की उपलब्धि। कहीं देश के आंतरिक समस्या ले निजात। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिला में बांचे है नक्सलवाद। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार ले देखबो। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो जाते। रविवार के शांति समिति की दूसरी बैठक हुई। यह बैठक में कलेक्टर, एसपी समेत संगठन प्रतिनिधि, समाज प्रमुख और बड़ संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी अवैया तिहार ला आपसी भाईचारा और सद्भावना के संग मनाए की अपील करी। यह बैठक में फैसला लेगी कि बिरनपुर गांव के अंदर के बैरिकेटिंग ला हटाया चाहिए। दूसर गांव के प्रवेश स्थल में बैरिकेटिंग रही, जेकर ऊपर पुलिस तैनात रही। गांव में बाहरी लोगन के प्रवेश वर्जित रही। मंदिर में पूजा पाठ पहले के समान होत रही। मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा कर सकी। गांव में पुलिस के पेट्रोलिंग होत रही। ये बैठक में दोनों पक्ष के लोगन एक दूसर ला गले लगाई। वे मुस्लिम समाज फैसला लीस के ओकर समाज के लड़का कहूँ दूसर समाज के लड़की ले बिहाव करही तो ओला 3 लाख रुपया के जुर्माना देना होगी और ओला समाज ने बाहर करे चाहिए। संगी ओला मुस्लिम मोहल्ला में घलाव नहीं रखे जाएगी। आज के बाद किसी भी लड़का अपने या गांव से हो या बाहर गांव से हो, अगर बगैर हिसाब से अगर लाओगे, बिना मांगनी जट्टी से अगर लाओगे तो 3 लाख रुपया आपको दंड के हर्जाना देना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम मोहल्ला से आपको निरस्त किया जाएगा। हमारे गांव हम आपको नहीं रखेंगे या अपनी मोहल्ला के बच्चे को। ना आप लोग भाग सकते हैं ना हम लोग भाग सकते हैं। वीरनपुर छोड़कर रहना तो हमको पड़ेगा। हमारे आने वाले पीढ़ी को भी रहना पड़ेगा, गुजर करना पड़ेगा। बेमेतरा के बिरनपुर घटना ऊपर करेंगे ट्वीट। मामला लेके 8 भाजपा नेता मल्ला नोटिस मिले हैं। नोटिस के जवाब देबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी नेता सिविल लाइन थाना चाहिए और पुलिस ला जवाब सौंपी। यह मामला ऊपर बीजेपी नेता बृजमन अग्रवाल कहिस के कुछ अधिकारी सरकार के चापलूसी में लगे। ये अधिकारी मन के केंद्र सरकार ले शिकायत करही और चापलूस अधिकारी मन के संपत्ति जांच के मांग करही। वह बीजेपी सांसद संतोष पांडे आरोप लगाते हुए कही कि बिरनपुर मामला में सरकार भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करते। बीजेपी के कार्यकर्ता मल्ला निशाना बनाए जाते। बीजेपी के आरोपों पर पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिस कि हेट स्पीच मामला ऊपर कानून अपन काम करते। अधिकारी मन में डर पैदा करे। बीजेपी नेता स्तरहीन बयान देवत है। कहूँ भाजपा के नेता अपन यही रवैया नहीं सुधारी तो हमन कोर्ट में मामला ला लेके जाबो। कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और आने वाले समय पर हम केंद्र की सरकार को पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो पैसा कमाने के लिए सरकार की चापलूसी में लगे हैं, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दंगा भड़काने के लिए अपने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डाले थे और उनके खिलाफ शिकायत हुई थी। पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, नोटिस दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस के अधिकारियों पे, प्रशासन के अधिकारियों पे भय पैदा करने के लिए उल बयान कर रहे हैं। केंद्र से शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने रवैये को ये नहीं सुधारेंगे तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
दुर्ग ले बड़े खबर जहां राइस मिल में देर रात भीषण आगी लगी। चंदकुरी स्थित राकेश राइस मिल में यह हादसा हुआ। 2 घंटा की मशक्कत के बाद आगी ऊपर काबू पाएगी। आगी लगे ले लाखों के सामान यहाँ जल के खाक हो गई। आगी लगे के कारण अज्ञात तस्वीर भी आप देख पाता हो। ये बड़े खबर राइस मिल में आगी लगी। 2 घंटा के मशक्कत के बाद आगी ऊपर काबू पाएगी। बार्थनागुर रायपुर के टेमरी में 2 महीना पहले निर्मित डामर के सड़क के किनारे धसे ऊपर IBC 24 की खबर के एक बड़े असर हुए हैं। PWD विभाग के अधिकारी खबर प्रसारण के बाद मौका में जांच पर पहुंचे और सड़क के तुरंत मरम्मत शुरू कराई गई। सड़क खोद के जांच करेगी। मौका में मौजूद सब इंजीनियर राजेश लरेहा दावा करे कि सड़क पूरा गुणवत्ता के संग बनाई गई है। टेमरी में पाइपलाइन बिछाए के काम करे गए हैं। ये कारण नमी की स्थिति ये दब गई। सड़क विभाग ला हैंडओवर नहीं करे गए हैं। 5 साल तक सड़क के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठेकेदार की हुई। अधिकारी वन आगू जांच की बात कही। बार्थनागुर सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर उत्तर विधानसभा में भेंट मुलाकात करी। जनता ला कई विकास काम की घलो सौगात दी। रायपुर कलेक्ट्रेट में BPO सेंटर के भूमि पूजन करी। शहीद नंद कुमार पटेल के प्रतिमा के घलो अनावरण करी। 84 नवा सफाई वाहन ला हरी झंडी दिखाई। शहरी सड़क के सौंदर्यीकरण के घलो शुभारंभ करी। पंडरी के राम मंदिर पहुंच के सीएम भूपेश दर्शन करी। पंडरी के प्रगति मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई। डिलिस्टिंग के मांग लेके रविवार के जनजातीय सुरक्षा मंच रायपुर में एक विशाल रैली निकाली। सो आम सभा ला संबोधित करी। आम सभा में प्रदेश भर में अनुसूचित जनजाति के लोगन बड़ संख्या में शामिल हुए। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत कहिस के डिलिस्टिंग के मांग लेके जनजातीय समुदाय की लड़ाई आगू घलो जारी रही। वो ये लेके दिल्ली घलो जाही। गणेश राम भगत कहिस के जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगी तब तक हमर संघर्ष जारी रही। मंच के प्रांत संयोजक भोजराम नागा कहिस के आदिवासी समाज अपन संस्कृति और परंपरा की रक्षा की लड़ाई लड़े थे। वनवासी कल्याण आश्रम के रामचंद्र हराड़िया कहिस के जो राजनीतिक पार्टी जनजाति समाज के लोगों ला वोट बैंक मानते अब वो मन ला जाग जाना चाहिए। वही बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप कहिस के केंद्र की सरकार और राष्ट्रपति ले मांगे धर्म और जाति परिवर्तन करने वाला मन के डिलिस्टिंग करे जाए। पुरखों का बनाया हुआ, पुरखों के द्वारा दिया हुआ जो रीति रिवाज को मानता है, उस परंपरा को मानता है, जनजाति तो वही है। दिल्ली वाले भी सोच लें कि छत्तीसगढ़ का एक जनजाति समाज का व्यक्ति कड़ी गर्मी के अंदर रायपुर आता है तो कितना संकट होता है और दिल्ली जाएगा कितना गुस्से में होगा। ये दिल्ली सरकार सुन ले। हम लोगों ने विकास खंड में भी रैली और ज्ञापन दिया है, जिला स्तर पे भी रैली और ज्ञापन दिया है। आज पूरे देश के सभी प्रांतों में ये लड़ाई पहुंची है। आगे जाकर के हम राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के जंतर मंतर में भी धरना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वो उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारे लोगों का अवैध धर्मांतरण हो और जो धर्मांतरित लोग हैं उनको क्या लाभ मिले। क्या ये इस बात को कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे ना, इस बात को क्यों स्पष्ट नहीं करती कांग्रेस पार्टी? आज कहीं ना कहीं से हमारे जो आदिवासियों के हितों को संरक्षण नहीं कर पा रही है। प्रदर्शन करने वाले लोग कौन हैं और कौन सी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उसके बारे में सबको मालूम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य का इसमें कोई अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रक्रिया है। उनको जाकर दिल्ली में मोदी जी के सामने आंदोलन करना चाहिए। डिलिस्टिंग ला लेके जनजाति सुरक्षा मंच के रायपुर में हुए रैली और सभा ला लेके सीएम भूपेश बघेल के बयान आगुआइस ये प्रदर्शन दिल्ली में करे जाना चाहिए। एक और पर सांसद संतोष पांडे कहन कि प्रदेश में हुआ धर्मांतरण पर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। वैसे ये मांग केंद्र सरकार ले ही करे जाते हैं। ये रैली और सभा के समर्थन करते हुए कहन कि धर्मांतरण करने वाला कोनो भी जाति वर्ग के लाभ वो मलन नहीं मिलना चाहे। आदिवासी सुरक्षा मंच जो रैली निकाल रही है ये वास्तव में बहुत ही आवश्यक और छत्तीसगढ़ के लिए, सरगुजा बस्तर के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ तो उनके हक को, उनके हिस्से को मारने की कोशिश की जा रही है। यहाँ धर्मांतरण जिस प्रकार से चल रहा है आवश्यक हो गया है
कि अपने मांग को लेकर के ये राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। बस्तर लले के सीएम भूपेश बघेल के बयान के पहली बीजेपी के नेता सड़क मार्ग ले बस्तर नहीं जाते रहे पर बीजेपी नेता केदार कश्यप पर सवाल करे हैं। वोमन गैंग के प्रियंका गांधी बस्तर आ रही वोमन बस्तर ला का दिन आत्मनिर्भर बनाए के बाद प्रियंका हा करे रहीस फिर आत्मनिर्भर पीएम मोदी हा बनाइस। वोमन सवाल करें कि गृह मंत्री कतना घाव बस्तर गए हैं। ये मामला में बीजेपी सांसद संतोष पांडे कहिस कि बीजेपी के कार्यकाल में पूरा बस्तर में सड़क के जाल बिछाई गई। कांग्रेस तो ओकर मेंटेनेंस तक नहीं करा पाते। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय जवाब देते हुए कहिन कि बीजेपी के राज में कतना नक्सल घटना हो है ओकर मुकाबला 4 साल में छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदात में कमी आ है। कोरोना काल में बीजेपी के नेता घर बैठ के आंदोलन करत रहे वो जनता कना नहीं गेन। वोमन कहिन के चुनाव के बेरा है ये स्थिति बीजेपी अपन कोशिश करत है। बस्तर आई थी लेकिन बस्तर में देकर क्या गई कि कौन सा ऐसा सौगात देकर के गई ये तो बताए पहले कांग्रेस पार्टी। ये सड़क मार्ग की बात करते हैं। इनके क्षेत्र में पाटन क्षेत्र के अंदर गांव में भी सड़क से नहीं जा सकते थे। शानदार जो नेशनल हाईवे बना है और विशाखापट्टनम तक और जितने भी अंदर के अप्रोच रोड हैं ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की देन है। कितनी नक्सली घटना उन क्षेत्रों में हुई हैं ये इसका आंकड़ा आप निकाल लीजिए और इन 4 सालों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नक्सली घटना कम हुई और साथ ही साथ वहाँ के जो आदिवासी भाई हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। 4 बार के विधायक और 15 साल तक रमन सिंह के सरकार में सीनियर मंत्री रहे अमर अग्रवाल मीडिया के बात करते हुए वर्तमान सरकारों पर जम के हमला बोली। वोमन कहिन के मंत्रिमंडल के सदस्य गलो अपन आप ला मोहताज पाते और कोनो तरह ले दिन गिना थे। सीएम हाउस के सुपर कैबिनेट माने जाए ऊपर वाला बैरिकेड सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार के हाथ तोड़ चुके हैं। अमर अग्रवाल कहिन के कांग्रेस के नेता विदेश जाते और भारत विरोधी एजेंडा सीख के आते। आप मूल्य सीखत हो कि देश के संघीय व्यवस्था और संवैधानिक पद में बैठे प्रधानमंत्री पर निशाना बनाते हैं। जमीन की लूट मारी ये हो गई और मैं आगे चल के बोलता हूँ कि जितनी सरकारी जमीन की बंदरबाट किए आवंटन किए हैं उसका आयोग बनाएंगे और जितने गरीबों की जमीन लूटे हैं और लोगों की जमीन लूटे हैं एक एक का केस खुलवाएंगे और सबका ऊपर न्याय करेंगे। सामान्य सभा के बैठक में पास धमतरी नगर निगम के बजट राज्य शासन करना भेजे जाई। विपक्ष के बीजेपी पार्षद बन निगम प्रशासन के सबले बड़े गलती बताएं। वन कहिन के बजट ला समय में पेश नहीं करेगी। सत्ता पक्ष आम जनता और शहर विकास ले भागत है। गौ लोक धाम गंगापुर मरैना के दयाराम दास महाराज के शिष्य के एक दल तीर्थ यात्रा पर रवाना हुई। ये तीर्थ यात्रा गंगोत्री ले सेतु बांध रामेश्वर पर निकाले गए जो उनकी 4000 किलोमीटर तक दंडवत ही पूरा करी। कई राज्य होते हुए तीर्थयात्री बन के जत्था छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंचे। तीर्थयात्री वाले चर्चा करी हमारे संवाददाता अंजय यादव है। जगत कल्याण के लिए गंगोत्री से 6 बाबाओं का दल रामेश्वरम के लिए निकला है। इस दल की खासियत यह है कि ये दंडवत रामेश्वर तक के लिए यात्रा कर रही है। लगभग 4000 किलोमीटर का ये यात्रा कोंडागांव पहुंच चुका है। कोंडागांव में पहुंचने के बाद फिलहाल बाबाओं का ये दल कोंडागांव के बनिया गांव में रात्रि विश्राम के लिए रुका हुआ है। रात्रि विश्राम के दौरान हम दंडवत रामेश्वरम जगत कल्याण के लिए निकले हुए बाबाओं से चर्चा करते हैं। बाबा जी आपको प्रणाम है। बाबा जी ये बताएंगे कि आप लोगों का दल किस तरह से ये यात्रा कर रहा है, किन राज्यों से होकर के गुजरा है और कहाँ तक ये जाएगा? ये गुरु महाराज की कृपा से उत्तराखंड गंगोत्री से यात्रा प्रारंभ हुई है 29 जून को 2022। छत्तीसगढ़ के बाद ये यात्रा अब आगे कौन कौन से राज्यों से होते हुए रामेश्वरम पहुंचेगी? अब राज्य आंध्रा पड़ेगा, तमिलनाडु जी, छत्तीसगढ़ के बाद में। छत्तीसगढ़ में और कुछ खास लगा क्योंकि जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं कहा जाता है कि ये राम गमन पथ है। यहाँ से भगवान श्री राम भी गुजरे थे। दंडकारण्य ये क्षेत्र है, तो क्या कुछ अनुभव रहा इस क्षेत्र को लेकर के? अनुभव यही है, बहुत अच्छा लगा है, शांति मिली है। शुद्ध भगवान की जो भगवान गए हैं उसी मार्ग से हम निकल रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा थी, गुरु महाराज की कृपा से। तो ये थे हमारे साथ दंडवत यात्रा करने वाले महाराज जो बता रहे थे जन कल्याण के लिए किस तरह से वे आगे बढ़ रहे हैं। हम भी मनोकामना करते हैं कि जगत कल्याण के लिए जो मनोकामना लेकर के ये दल आगे निकला है
वो जल्द से जल्द पूरा हो। कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव। बेमेतरा के नवागढ़ में 25 करोड़ रुपया के लागत ले राम मंदिर के निर्माण होना है। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे मंदिर के भूमि पूजन करें। एला लेके एक भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा में 1100 महिला शामिल है। जांजगीर जिला अस्पताल में 4 डॉक्टर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आए, जेकर बाद हड़कम माचिस। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद चारों डॉक्टर होम आइसोलेशन में चले गए। एकर कुछ दिन पहले गलो एक डॉक्टर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही। सीएमएचओ डॉक्टर RK सिंह बताई कि 4 डॉक्टर के पॉजिटिव आए के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे जाते। वो बन कहीं कि लोगों ला कोरोना गाइडलाइन के पालन करना चाहिए, जेकर ले कोरोना के रफ्तार धीमा पड़ सके। बता दें कि जिले में अभी कोरोना के 26 एक्टिव केस है। शनिवार के 3 नवा कोरोना मरीज मिले रहे। ओकर पहले गलो बुधवार और गुरुवार के 7 मरीज मिले रहे। वार्ताना सरगुजा के मांड नदिया ऊपर रेत माफिया मन की नजर है, जेकर ले मांड के अस्तित्व खतरा में है। यहाँ मांड नदिया ले रेत माफिया मन दिन रात रेत के अवैध उत्खनन करत है। सरगुजा के सीतापुर क्षेत्र के प्रतापगढ़, केसला, मंगरेलगढ़ और काराबेल स्थित मांड नदिया में पुल के नीचे रेत माफिया बेखौफ होके JCB लगा के हाईवा और ट्रैक्टर ले रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन करत है। और ये कर ऊपर रोक लगाए पर प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं करत है। वही पूरा मामला ला लेके जब हमन सीतापुर SDM रवि राही ले बात करें तब वो मन रेत घाट में जाके कार्रवाई के बात कहत हैं। ऐसे में अब देखना हुई कि आखिरकार कब तक सरगुजा जिला प्रशासन बेखौफ रेत माफियाओं पर कार्रवाई करते। क्या लोड है गाड़ी में? बालू। बालू कहाँ से निकाल रहे हो? डूरमा नदी से। डूरमा नदी से, मांड नदी से। हाँ। कोई कागज उगज है गाड़ी का? बालू ले जा रहे हो, उसका कागज उगज? कागज तो नहीं बने हैं सर। कोई कागज नहीं? अवैध रूप से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हो? लाइसेंस तो है सर। है? अब नहीं बनवाए हैं कागज। कार्रवाई की जा रही है। अभी बीच में कुछ प्रकरण भी बनाए गए थे। अभी प्रयास किया जा रहा है कि जो भी अवैध काम हो रहा है उसको बंद कराया जाए। जांजगीर में कर्जा ले परेशान एक युवक पेड़ में चढ़ गई। SDRF और पुलिस उन्हें समझाई दिस। जांजगीर के बलौदा थाना के रैनपुर गांव में एक युवक 40 फीट की ऊंचाई में पीपल के पेड़ में चढ़ के रही। युवक ला कई घंटा ले पेड़ में चढ़े रही। बताया जाते कि कर्जा ले परेशान होकर वह ऐसे कदम उठाए। फिलहाल मौका में पुलिस और ग्रामीण युवक में समझा के उतारी को प्रयास करें। एक बाद 10 घंटा के बाद परेशान युवक पेड़ ले उतरी और बलौदा गांव के रैनपुर के आप मतलब बता दें कि पूरा मामला है। वार्तालाप को अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। बीरनपुर हिंसा पर बीजेपी नेता मल्ला मिले नोटिसों पर पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र अग्रवाल के बयान वोमन कहीन के कुछ अधिकारी सरकार के चापलूसी में लगे हैं, जेकर शिकायत केंद्र सरकार ले करके संपत्ति जांच के मांग करबो। राजनांदगांव नगर निगम शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री शिव डहरिया कई विकास काम के दिन सौगात। डोंगरगढ़ के पुराना रेलवे ब्रिज ला नवा खोले के मांग ले नाराज लोगन ग्रामीण में सांसद संतोष पांडे ले भेंट कर बताई समस्या। राजिम के अकलवारा स्कूल के PM श्री योजना बर हुई चयन, केंद्र और राज्य सरकार करी स्कूल ला अपग्रेड। धमतरी में बीजेपी कार्यकर्ता मन करीन केजरीवाल के पुतला प्रधानमंत्री ला भ्रष्टाचारी कहे के ऊपर विरोध। रायपुर के कोतवाली में राखे जब्ती गाड़ी और सामान में आधा रात के लगी भीषण आगी, पूरा गाड़ी जल के होगी खाक। रायपुर कुर्ला थाना और सिविल लाइन थाना पुलिस 5 आरोपी ला करीस गिरफ्तार। सबो आरोपी की गिरफ्तारी 2 अलग अलग मामला में करेगी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल ले आरोपी कैदी गिरफ्तार। पुलिस कर्मी मला चकमा देके अस्पताल ले भागीस आरोपी। धमतरी जिला में स्वयं समूह ला आजीविका गतिविधि संचालन के नाम 25 लाख के ठगी करे के मामला आई सागू। जनपद पंचायत मगरलोड CEO के शिकायत में मगरलोड पुलिस एक आरोपी ला करीस गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रायपुर में करीस प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल ने CBI की पूछताछ की करीन विरोध। बिलासपुर में चंद्रभागा बलवा ले निपटे बर धमतरी पुलिस करीस मॉक ड्रिल। जिला में कानून व्यवस्था चुस्त राखे पर करीस मॉक ड्रिल। डोंगरगढ़ में KCC फर्जीवाड़ों पर इस कार्रवाई। आरोपी समिति प्रबंधक ला करेगी गिरफ्तार। बस्तर संभाग में भर्ती करेगी 651 जवान मन। जगदलपुर के 3 ट्रेनिंग सेंटर में पूरा करीन प्रशिक्षण। बलरामपुर में हाथी मन के उत्पात जारी। सड़क में दिखी 20 हाथी के झुंड।
चंपारण में बड़े उत्साह के संग मनाएगी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 546वां जन्मोत्सव। उत्तर पश्चिम में आत गर्म हवा की स्थिति छत्तीसगढ़ में तपिस बारिश मझनिया तेज धूप अब चुभे लगे। तभी भारत के छोला दो बेदा जय जोहार।